वेलकम टू मूवी मेला हिंदी। आज की मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक एक्स आर्मी सोल्जर एक प्रेसिडेंट को आतंकवादियों के अटैक से बचाता है, जो प्रेसिडेंट के भतीजे के साथ मिलकर उसके मुल्क पे कब्जा करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें। आइए चलते हैं मूवी की तरफ। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक आर्मी ऑफिसर जिसका नाम मेसन है दिखाया जाता है, जो इस फिल्म का हीरो है, जो हमें अपनी कामयाबियों के बारे में बता रहा होता है। वो हमेशा से हर फील्ड में बेस्ट रहता है। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आर्मी में उसे बेस्ट सोल्जर का अवार्ड मिलता है। फिर वो अपनी दोस्त से शादी कर लेता है और उनकी एक बेटी होती है। वो हर तरह से कामयाब और खुश ज़िंदगी गुजार रहा था और फिर एक दिन वो आर्मी मिशन पर दूसरे मुल्क जाता है। इनका मिशन होता है उस मुल्क के प्रेसिडेंट को मारना। इस मुल्क में लैंड करने से पहले ही इनका हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया जाता है। इस हादसे में उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन बैकबोन इंजरी के बायस उसको आर्मी से बाइज़्ज़त छुट्टी दे दी जाती है। फिर हमें मेसन दिखाया जाता है, जो अपना पुराना सामान देखते हुए डिप्रेशन में दिखाई देता है और वो अपनी बेमकसद और बोरिंग ज़िंदगी से ज़्यादा खुश नहीं था। फिर वो तैयार होकर बाहर आता है और अपनी बीवी और बेटी को मिलता है, जो कि अब बड़ी हो चुकी थी। वो उसको स्कूल छोड़ते हुए अपने ऑफिस आ जाता है। यहाँ वो अब एक वकील का काम करता है। वो अपने इस काम से बिल्कुल खुश नहीं था। तभी उसका एक आर्मी का दोस्त उसे मिलने आता है, जिससे मिलकर वो बहुत खुश था। इसके बाद मेसन का दोस्त उससे कोई बात डिस्कस करने अपनी एजेंसी में ले आता है। यहाँ वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी चला रहा होता है और उस एजेंसी से वो हाई प्रोफाइल लोगों को सिक्योरिटी देने का काम करता है। फिर वो मेसन को बताता है कि उसे मेसन की हेल्प चाहिए एक रिपोर्टर को सिक्योरिटी देने के लिए, जो दूसरे मुल्क प्रेसिडेंट जॉन का इंटरव्यू लेने जा रही थी। मेसन शुरू में मना कर देता है, लेकिन उसका दोस्त उसको कहता है कि इस काम के बदले उसको $10,000 देगा और काम भी सिर्फ एक ही दिन का है। और साथ ही मेसन को वो प्रेसिडेंट दिखाता है जिसका इंटरव्यू लेने में मेसन ने रिपोर्टर की मदद करनी थी। ये वही प्रेसिडेंट था जिसने कुछ साल पहले मेसन के हेलीकॉप्टर को तबाह किया था। मेसन इस काम के लिए बिल्कुल एग्री नहीं होता, लेकिन जैसे तैसे करके उसका दोस्त मेसन को मना लेता है। फिर हमें वो मशहूर रिपोर्टर दिखाई जाती है जिसके साथ मेसन ने जाना होता है। घर आकर मेसन जाने की तैयारी करता है और अपनी बीवी को बताता है कि वो सिक्योरिटी एजेंसी के काम से मुल्क से बाहर जा रहा है, जिस पर वो उसको कहती है कि जब वापस आओ तो डिप्रेशन को अपनी ज़िंदगी से दूर निकाल आना। फिर मेसन अगले दिन आकर रिपोर्टर से मिलता है। फिर वो एक प्राइवेट जेट में बैठते हैं और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। प्लेन में उनकी एक दूसरे से अच्छी बातचीत होती है, जिसके बाद ये दोनों दूसरे मुल्क लैंड कर जाते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट खुद जाकर मेसन और रिपोर्टर को मिलते हैं। रास्ते में प्रेसिडेंट जॉन और रिपोर्टर बातें कर रहे होते हैं। तभी प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी गाड़ियों के ऊपर हमला हो जाता है। एक एक करके सिक्योरिटी की सभी गाड़ियों को उड़ा दिया जाता है। प्रेसिडेंट का पूरा सिक्योरिटी स्टाफ मारा जाता है। तभी मेसन ड्राइविंग सीट पर आता है और हमला आवरों को मारकर बहुत मुश्किल से प्रेसिडेंट और रिपोर्टर को वहां से निकाल लेता है। प्रेसिडेंट मेसन की बहुत तारीफ करते हैं। मेसन कहता है हमें बातों में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। तभी वो रिपोर्टर कहती है कि इसके लिए बहुत गोल्डन मौका है, प्रेसिडेंट पर हमला हुआ है, वो अभी इंटरव्यू करना चाहती है। जिस पर मेसन कहता है कि पहले वो बाहिफाजत किसी महफूज जगह पहुंच जाएं, इसके बाद इंटरव्यू कर लेना। मेसन प्रेसिडेंट और रिपोर्टर को जंगल की तरफ से लेकर जाता है और साथ ही प्रेसिडेंट को बताता है कि ये किसी बहुत ही करीबी आदमी का काम है। फिर वो अपने दोस्त को फ़ोन करके हमले के बारे में बताता है, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि वो जल्द ही एक टीम उनकी मदद के लिए भेजता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट जॉन का भतीजा प्रेसिडेंट जॉन की जगह लेने के लिए तैयार हो रहा होता है, ये सोचते हुए कि प्रेसिडेंट अब तक मारे जा चुके होंगे और इस अटैक के पीछे उसी भतीजे का हाथ होता है। तभी प्रेसिडेंट जॉन मेसन का सैटेलाइट फ़ोन लेकर अपने भतीजे को फ़ोन करके बताते हैं कि उन पर हमला हुआ है, लेकिन वो इस हमले में बच गए हैं और एक जंगल के रास्ते से वापस आ रहे हैं। ये सुनकर प्रेसिडेंट का भतीजा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं एक टीम आपको बाहिफाजत निकालने के लिए भेज रहा हूँ। फ़ोन बंद होते साथ ही वो अपने पास खड़े जनरल को कहता है कि अब दूसरे अटैक में प्रेसिडेंट बचने नहीं चाहिए। प्रेसिडेंट मेसन को बताते हैं कि उनका भतीजा एक टीम भेज रहा है, लेकिन मेसन प्रेसिडेंट को कहता है कि उनके लोगों में कोई भी गद्दार हो सकता है, वो यहाँ रुकने की बेवकूफ़ी नहीं कर सकते, और रिपोर्टर को लेकर चलने लग जाता है। रिपोर्टर फिर मेसन को कहती है कि ये अच्छा टाइम है इंटरव्यू लेने का, जिस पर मेसन इसको समझाता है कि दोबारा हमला हो सकता है, इन्हें वक्त ज़ाया किए बगैर किसी महफूज मुकाम पर पहुंच जाना चाहिए। ये लोग मेसन के दोस्त की बताई हुई जगह की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है। ये हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने नहीं बल्कि मारने आता है।
मेसन किसी तरह रिपोर्टर क्लेयर को और प्रेसिडेंट को बचाकर एक महफूज जगह पर ले जाता है। तभी मेसन एक स्नाइपर राइफल से हेलीकॉप्टर को निशाना लगाता है और हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो जाता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो मेसन पर गन तान लेता है, लेकिन प्रेसिडेंट जॉन उसे अपनी गन से पीछे से गोली मार देता है। फिर वहां पर प्रेसिडेंट का भतीजा भी आ जाता है, जिसके साथ मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द भी होता है, और ये दोनों मिलकर प्रेसिडेंट को मारना चाहते हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट, मेसन और रिपोर्टर गांव में पहुंच जाते हैं। ये प्रेसिडेंट का आबाई गांव होता है और इनके रहने के लिए सेफ है। अब क्योंकि ये एक महफूज जगह थी तो रिपोर्टर क्लेयर प्रेसिडेंट से इंटरव्यू लेने का फैसला करती है। इंटरव्यू में प्रेसिडेंट इसको बताते हैं कि उनका मुल्क पेल्डोनिया एक सोने की चिड़िया है। यहाँ पर ऑयल और कीमती मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन ये सब उसके मुल्क के अवाम का है और वो नहीं चाहता कि बाहर का कोई आकर उसके मुल्क को कंट्रोल करके अवाम को नुकसान पहुँचाए। और इसके ऊपर हमलों के पीछे भी सबसे बड़ी वजह यही है। प्रेसिडेंट का अपने मुल्क और लोगों से प्यार देखकर मेसन का प्रेसिडेंट के बारे में ख्याल बदल जाता है। जहाँ पहले वो अपनी टीम पर अटैक का बदला लेना चाहता है, वहीं अब वो उसे बचाना चाहता है। अगली सुबह प्रेसिडेंट मेसन को मिलने आते हैं और कहते हैं कि आखिर उसके दोस्त ने रिपोर्टर क्लेयर के साथ मेसन को ही क्यों भेजा, जबकि वो ये सब कुछ छोड़ चुका था। यही सवाल मेसन को भी खटकता है और वो अपने दोस्त को कॉल करके पूछता है। तब वो उसको बताता है कि मेसन को इसलिए भेजा गया है ताकि प्रेसिडेंट हाउस में जाकर मेसन प्रेसिडेंट को मारकर अपना बदला ले ले, और वहाँ का एक मुलाजम मेसन को वहाँ से भागने में मदद करेगा। फिर मेसन अपनी बीवी और बेटी से भी फ़ोन पर बात करता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो ज़िंदा वापस जाएगा या नहीं। लेकिन उसकी बीवी उसको कहती है कि वो और उसकी बेटी उसको बहुत प्यार करते हैं और वो इनके लिए ज़रूर वापस आए। इसके बाद वो दहशतगर्द जो प्रेसिडेंट के भतीजे के साथ आया था, अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाता है और उस गांव के लोगों को मारकर प्रेसिडेंट के बारे में पूछता है। पहले तो प्रेसिडेंट जॉन और मेसन ये सब छुप कर देख रहे थे, लेकिन फिर प्रेसिडेंट से अपने लोगों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती और वो दहशतगर्द के सामने चला जाता है। दहशतगर्द प्रेसिडेंट को गोली मारने ही वाला होता है, तभी वहां पर मेसन घोड़े पर आ जाता है और प्रेसिडेंट को बचाकर भाग जाता है। वो लोग इनका पीछा करते हैं और तभी क्लियर घोड़े से गिर जाती है और दहशतगर्द इसको अपने कब्जे में ले लेता है, ये सोचते हुए कि मेसन इसको बचाने ज़रूर आएगा। फिर प्रेसिडेंट और मेसन आपस में बातें करने लगते हैं। तभी प्रेसिडेंट मेसन को बताते हैं कि उसकी टीम पर हमला प्रेसिडेंट ने नहीं करवाया था, बल्कि वो तो क्यूबा के सरकारी दौरे पर जा रहे थे जब उन्हें पता चला कि अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर पर इसके मुल्क की तरफ से रॉकेट फायर किए गए हैं। वो कहते हैं कि वो मेसन के बारे में भी जानते हैं कि वो यहाँ उसको मारने आया है और महल का कोई आदमी उसकी मदद करेगा, जिस पर मेसन उसको बताता है कि वो अब उसके बारे में गलत नहीं सोचता। प्रेसिडेंट अपने अपोजिशन लीडर से मिलकर रिपोर्टर क्लेयर को छुड़वाने की रिक्वेस्ट करते हैं, जो वो मान जाता है। दूसरी तरफ मेसन अपने दोस्त को फ़ोन करके प्रेसिडेंट और उसकी अपने अवाम के बारे में सोच के बारे में बताता है, जिस पर मेसन का दोस्त भी मेसन और प्रेसिडेंट की मदद को तैयार हो जाता है। अगले दिन प्लान के मुताबिक मेसन दहशतगर्द को मिलने जाता है, जो रिपोर्टर क्लेयर को भी अपने साथ लाता है। कुछ ही देर बहस के बाद वो दोनों एक दूसरे पर गन तान लेते हैं। तभी एक तरफ से प्रेसिडेंट जॉन आ जाते हैं, जिसे देखकर दहशतगर्द खुश हो जाता है, क्योंकि उसका प्रेसिडेंट को मारने का प्लान पूरा होने वाला था। कुछ ही देर में प्रेसिडेंट के पीछे से बहुत से लोगों की भीड़ आ जाती है, इस वजह से दहशतगर्द और उसके आदमी परेशान हो जाते हैं और मौका पाकर मेसन क्लेयर को छुड़वा लेता है। फिर प्रेसिडेंट उन्हें खुफिया रास्ते से प्रेसिडेंट ऑफिस ले जाते हैं, जहां उसका भतीजा पहले ही बैठा प्रेसिडेंट के मरने की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। प्रेसिडेंट अपने नेफ्यू को समझाते हैं कि वो ऐसा ना करे और उस मुल्क और कौम की खिदमत करने में उसका साथ दे, जिसके बाद उसका नेफ्यू शर्मिंदा हो जाता है। तभी वहाँ जनरल आ जाता है, जो प्रेसिडेंट को मारने के लिए उस पर गोली चला देता है, लेकिन प्रेसिडेंट का नेफ्यू उसको बचाते हुए खुद गोली खा लेता है और मर जाता है। रिपोर्टर क्लेयर ये सब कुछ अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही होती है। इतनी ही देर में वहाँ पे आर्मी आ जाती है और वो प्रेसिडेंट को मारने के लिए उस पर गन तान लेते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट उनसे बात करता है और समझाता है कि वो प्रेसिडेंट और मुल्क का साथ दें। इसी दौरान वो दहशतगर्द भी अपने बंदों के साथ प्रेसिडेंट ऑफिस में दाखिल हो जाता है और फिर पेल्डोनियन आर्मी और दहशतगर्दों के दरमियान जंग छिड़ जाती है। प्रेसिडेंट मौका पाकर मेसन और क्लियर को लेकर एक खुफिया रास्ते से बाहर निकल आते हैं, लेकिन उनका सामना फिर दहशतगर्दों से होता है। एक तरफ तो आर्मी और दहशतगर्द आपस में लड़ रहे होते हैं, वहीं मेसन और दहशतगर्द के हेड की आपस में लड़ाई हो रही होती है
और तभी मेसन को पता लगता है कि कुछ साल पहले उसके हेलीकॉप्टर पर हमला प्रेसिडेंट ने नहीं बल्कि दहशतगर्दों के हेड ने करवाया था ताकि अमेरिका पेल्डोनिया के खिलाफ हो जाए। तभी क्लियर वहां आती है और मेसन को दहशतगर्द के हेड से बचाकर ले जाती है। इसके बाद मेसन ऑटोमेटिक गन से बहुत से दहशतगर्दों को मार देता है, लेकिन हालात अभी भी काबू में नहीं आ रहे थे। इतनी देर में वहां मेसन का दोस्त अपनी टीम के साथ आ जाता है और सब दहशतगर्दों को मार देता है और बाकी बचे हुए दहशतगर्द वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद पेल्डोनिया में अमन हो जाता है और फिर हमें प्रेसिडेंट स्पीच करते हुए दिखाई देते हैं। ये सब मेसन की वाइफ भी टीवी पर देख रही थी और वो मेसन को देखकर बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद मेसन अपने घर आता है और उसकी फैमिली एक लंच पर जा रहे होते हैं। तब मेसन को प्रेसिडेंट की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें प्रेसिडेंट जॉन मेसन को बताते हैं कि उन्होंने मेसन को एक सरप्राइज गिफ्ट भेजा है। फिर जब मेसन अपना अकाउंट चेक करता है तो प्रेसिडेंट ने उसे $5 मिलियन भेजे होते हैं। यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है।